हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवदत्त है और आप सभी का मेरे चैनल पामिस्ट्री फॉर ऑल में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आपकी मस्तिष्क रेखा या फिर किसी भी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा अगर जीवन रेखा के उद्गम स्थान से शुरू होती है तो उसका उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पे और उसकी मानसिकता पे और उसके जीवन में क्या असर पड़ता है। दोस्तों, ऊपर आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक देखने को मिलेगा। अगर आपने उस वीडियो को देखा नहीं है तो उस आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के अंदर से शुरू होती है या फिर हमारे हथेली में मंगल के पहले पर्वत यानी कि निम्न मंगल से शुरू होती है तो फिर इसका किसी व्यक्ति के जीवन में क्या असर पड़ता है। दोस्तों, सामान्यतः मस्तिष्क रेखा उस स्थान से निकलती है जहां से जीवन रेखा शुरू होती है, लेकिन आपको कभी कभी ऐसी हथेली भी देखने को मिलेगी जहां पे जीवन रेखा के अंदर से मस्तिष्क रेखा शुरू हो रही है। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा जो जीवन रेखा के अंदर से शुरू होती है सबसे ज्यादा अनिश्चित होती है। यह व्यक्ति को बहुत ज्यादा सेंसिटिव और बहुत ज्यादा चौकन्ना और डरपोक बना देती है। ऐसा व्यक्ति जरा सी परेशानी में ही बहुत घबरा जाता है और उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ही नहीं रख पाता और इसीलिए जरा जरा सी बात पर वह बिगड़ उठता है और आसमान को सिर पर उठा देता है। ऐसे लोग राई का पहाड़ बना लेते हैं और बिना किसी कारण के दूसरों से उलझते रहते हैं। अगर ऐसी मस्तिष्क रेखा हथेली में आगे जाकर सीधी हो जाए और वो मंगल के दूसरे पर्वत यानी कि मानसिक मंगल की तरफ चली जाए तो इसका अर्थ ये होता है कि ऐसा व्यक्ति कुछ समय बाद अपनी बुद्धि को विकसित कर लेगा और वह अपने सेंसिटिव दुर्गुण जो उसके पास होते हैं उस पर काबू पा लेगा। लेकिन दोस्तों, यही रेखा अगर सीधी नहीं जाकर नीचे चंद्र पर्वत की ओर मुड़ जाती है तो फिर इसका ये अर्थ होता है कि आयु के बढ़ने के साथ साथ उसके ये सारे दुर्गुण में और अधिक वृद्धि होती जाती है। अगर मस्तिष्क रेखा धुंधली सी हो यानी बहुत हल्की हो और उसमें से बहुत हल्के बाल की तरह रेखाएं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर इस तरह से फेंकती हुई नजर आए तो यह पागलपन का पूर्व लक्षण है। इसके कारण जीवन के अंतिम वर्षों तक व्यक्ति की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना पड़ सकता है। अगर ये सभी लक्षणों के साथ ऊपर उठती हुई रेखाएं यानी कि भाग्य रेखा या सूर्य रेखा आधी हथेली तक जाती है प्रॉपर और उसके बाद वो बहुत धुंधली हो जाती है या टूटी फूटी होती है। बस ऊपर जाने वाली रेखाओं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर ऊपर जाने वाली रेखाएं आधे प्रॉपर जाने के बाद धुंधली हो जाती है या टूटी फूटी हो जाती है तो फिर पागलपन की संभावना और भी प्रबल हो जाती है। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा मुख्य रूप से उन लोगों के हाथों में देखी जाती है जो बहुत ज्यादा मदिरापान या मद्यपान करते हैं या नशीली चीजों का सेवन करते हैं और ऐसे हर प्रकार से अनियंत्रित जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के अंदर से नीचे चंद्र पर्वत की ओर जाए और बहुत ज्यादा धुंधली हो, ऐसी स्थिति में अगर भाग्य रेखा प्रबल हो, सूर्य रेखा भी प्रबल हो यानी कि जो ऊपर उठती हुई रेखा है वो प्रबल हो, उसके बावजूद भी यह देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति समय समय पर कुछ दिनों के लिए बेहिसाब मदिरापान और नशे की वस्तुओं का सेवन करने लगते हैं, क्योंकि इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के अंदर वाले मंगल क्षेत्र से निकलती है जिसे निम्न मंगल कहते हैं या फिर जो कि मंगल के उग्र स्वभाव को दर्शाती है। अतः यह मंगल के सभी उपरोक्त दुर्गुण स्वभाव का स्वामी बन जाता है। इसके विपरीत अगर जीवन रेखा के अंदर से निकलने वाली मस्तिष्क रेखा हथेली के दूसरी तरफ चली जाती है जो कि मंगल के मानसिक
स्वामी को दर्शाता है, यानी कि ये मंगल का जो दूसरा पर्वत है, इसे हम जानते हैं कि ये मंगल के मानसिक स्वभाव को दर्शाता है। अगर ऐसी मस्तिष्क रेखा जो जीवन रेखा के अंदर से शुरू होती है, यानी कि मंगल के निम्न पर्वत से शुरू होकर मंगल के दूसरे पर्वत तक चली जाती है, तो इसका अर्थ ये होता है कि वह व्यक्ति मानसिक मंगल के गुणों को बाद में ग्रहण कर लेगा और अपने मानसिक स्थिति पर वो काबू पा लेगा। आगामी वर्षों में वह अपने ऊपर काबू पाने में सफल होता है। लेकिन दोस्तों, अगर मस्तिष्क रेखा उक्त मानसिक संतुलन प्रदान करने वाले क्षेत्र में ना जाकर नीचे की ओर चली जाती है, तो फिर ऐसे व्यक्ति अपनी मानसिकता पर कभी काबू नहीं रख पाते और मानसिक अस्थिरता इत्यादि जैसे प्रारंभिक दुर्गुण उसे अपना दास बना लेती है। तो दोस्तों, ये थी हमारे हाथों में उस मस्तिष्क रेखा के बारे में जो हमारे हाथों में जीवन रेखा के अंदर से निकलती है। दोस्तों, एक और प्रकार की मस्तिष्क रेखा होती है जो जीवन रेखा के ऊपर से निकलती है, यानी कि वह ना तो जीवन रेखा को टच करती है और ना ही जीवन रेखा के नीचे से निकलती है। इस तरह के मस्तिष्क रेखा के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों, आप बहुत अच्छे से रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।